हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योरी। आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल राइट। तो आज भी मैं लेके आया हूँ अकबर और बीरबल की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। तो जो भी ये स्टोरी मैं पढ़ूंगा उसका पूरा हिंदी में ईच मीनिंग, ईच वर्ड्स का मीनिंग आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। जो भी नोकैब नए वोकैब्स है वो आपको बताऊंगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा, ताकि आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ें, समझें या बोले तो आपको दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और जल्द से आप इंग्लिश समझ पाएँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी का शीर्षक टाइटल है अंडरस्टैंडिंग वंस माइंड, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना। समझना, माइंड का मतलब मन, अपने मन को, अपने मन को या किसी मन को समझना, ये इसका मीनिंग होता है। शुरुआत करते हैं। वन डे अकबर वॉज सिटिंग एंड लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। एक दिन अकबर वॉज सिटिंग, ये जो पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि बैठे हुए थे, और सॉरी, और लुकिंग, लुकिंग मीन्स देख रहे थे, एट हिमसेल्फ, एट हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को, अपने आप को, इन द मिरर, मिरर मीन्स आईने में, आईने में। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? एक दिन अकबर जो थे सम्राट, वह बैठे हुए थे और देख रहे थे अपने आप को आईने में। ये जो आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे वॉस का प्रयोग हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब में। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूस में जो सेंटेंस बनाते हैं तो वॉस वर्ब का उपयोग करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सडनली ही सीम टू हैव नोटिस्ड समथिंग। सडनली, अचानक, ही सीम टू हैव, उसे, सीम मतलब लगना होता है, और यानी कि दिखना भी होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सीम, उसे लगा, सेकंड फॉर्म यूज हुई है ये। सेम, उसे लगा। टू हैव नोटिस समथिंग, यानी कि कुछ किसी चीज के बारे में। टू हैव, होना, नोटिस, किसी चीज के बारे में ध्यान दिया। नोटिस मतलब ध्यान देना होता है। उसको लगा कि किसी चीज के बारे में उसने ध्यान दिया कि कुछ है, समथिंग, कुछ है। He immediately called a servant and said, "Go and call him." उसने, सम्राट ने, immediately means तुरंत, called, कॉल की सेकेंड फॉर्म है called, बुलाया एक नौकर को, और कहा, go and call him, जाओ और उसे बुलाओ। ठीक है, तो अकबर ने एक सर्वेंट को बुलाया, एक नौकर को बुलाया और कहा उससे जल्दी, इमीडिएटली, तुरंत ही जाओ और उसे बुलाओ। लेकिन इसमें ये है कि उसने, अकबर ने नहीं बताया कि किसे बुलाओ। तो चलिए इसके आगे की स्टोरी हम जानते हैं। द सर्वेंट क्विकली वेंट आउट। तो जो नौकर था, नौकर जल्दी से, जल्दी से, वेंट आउट, गया, ऑन द वे, गया। ऑन द वे मीन्स रास्ते में, रास्ते में। ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू आस्क whom टू कॉल। जो सर्वेंट था वो जल्दी ही वहाँ से निकल गया, ऑन द वे, रास्ते में। ही रिमेंबर, रिमेंबर की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, ही रिमेंबर्ड, उससे याद आया या याद किया कि ही हैड, वह भूल गया था। क्या भूल गया था? टू आस्क, पूछना, वह भूल गया था पूछना।
whom to call, किसे बुलाया जाए, किसे बुलाया जाए। The servant was in the dilemma, जो नौकर था इन ए डिलेमा। डिलेमा मीन्स होता है कश्मकश होती है, एक तरह की परेशानी होती है, दुविधा होती है। तो जो नौकर था वो कश्मकश में था, कश्मकश में था। वास का प्रयोग किया गया है। वास हम सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम वास का प्रयोग करते हैं। ये एक स्थिति को दर्शा रहा है। द सर्वेंट वॉस इन डिलेमा, यानी कि जो नौकर था वो एक कश्मकश में था। ही डिड नॉट वांट टू गो बैक एज द emperor would get angry at him for not asking earlier. वह did not want to go back, वह नहीं जाना चाहता था वापस। he did not want to go back, वह वापस नहीं जाना चाहता था। as, क्योंकि जो सम्राट थे would get angry, उस पर गुस्सा होंगे। वुड का इस प्रयोग किया गया है, और वुड का प्रयोग हम हमेशा फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। सम्राट उस पर गुस्सा होंगे, एट हिम, उस पर। फॉर नॉट आस्किंग अर्लियर, काय के लिए गुस्सा होंगे, पहले नहीं पूछने के लिए। तो सर्वेंट ने क्या, जो नौकर था उसने क्या सोचा, ही डिड नॉट वांट टू गो बैक, वह वापस नहीं जाना चाहता था। ही डिड नॉट सेकेंड सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये जो ग्रामर का रूल है। ही डिड नॉट वांट टू गो बैक, वो वापस नहीं जाना था। एस, क्योंकि द एम्पायर वुड गेट एंग्री एट हिम, जो सम्राट थे उस पर गुस्सा होंगे। काय के लिए गुस्सा होंगे, फॉर नॉट आस्किंग अर्लियर, पहले नहीं पूछने के लिए। He went about asking the other servants what the emperor might have meant, but no one had any reply. क्या कहा, he went, वह गया, about, पूछने के बारे में, about asking, पूछने के बारे में, किससे, अदर सर्वेंट, दूसरे नौकरों से, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सम्राट ने क्या कहा। तो इस बारे में वह दूसरे नौकर से पूछने, क्या, वॉट द एम्पायर माइट हैव मीन, क्या क्या सम्राट, माइट हैव मीन, सम्राट का मतलब हो सकता है। यानी कि वह दूसरे नौकरों से पूछ रहा था कि व्हाट द एम्पायर माइट हैव मीन, हो सकता है, क्या यहाँ हो सकता था, क्या सम्राट का मतलब हो सकता था। बट नो वन हैड एनी रिप्लाई, लेकिन लेकिन किसी के पास नहीं था जवाब। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी है। इसके बाद आप नीचे की लाइन ले लेते हैं। एट लास्ट वन ऑफ द सर्वेंट्स टोल्ड हिम, अंत में, एट लास्ट, अंत में, एक नौकर ने कहा उससे। एट लास्ट वन ऑफ द सर्वेंट टोल्ड हिम, यानी कि नौकरों में से ही एक नौकर ने उसे कहा, यू शुड गो टू बीरबल, ओनली ही नोज द माइंड्स ओनली ही नोज द माइंड ऑफ द एम्पायर। यू शुड गो टू बीरबल, आपको शुड गो, चाहिए, जाना, टू बीरबल, बीरबल के पास। यहाँ पे जो सेंटेंस आपका यूज हुआ है, मॉडल फॉर्म यूज हुआ है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस ये चाहिए का मतलब, ये हिंदी मीनिंग ये होता है। यू शुड गो टू बीरबल, आपको बीरबल के पास जाना चाहिए। ओनली, सिर्फ, ही नोस, वह
जानता है या जानते, द माइंड ऑफ द एम्पायर, सम्राट के मन को, सम्राट के मन को या दिमाग को ये भी कह सकते हैं। नो, नो में एस लगा हुआ है। इसके बाद जो सो द सर्वेंट वेंट टू बीरबल्स हाउस, तो जो नौकर था वेंट गया टू बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर। आफ्टर ही हैड नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट, वहां पर उसने, उस नौकर ने पूरी कहानी सुनाई, पूरी कहानी जो भी वाक्या हुआ था वह बीरबल को सुनाया। नरेटेड मतलब सुनाया, इंसिडेंट मतलब घटना। बीरबल थॉट फॉर ए वाइल, जो बीरबल थे सोचा, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। देन ही आस्क्ड व्हाट वाज द एम्पायर डूइंग व्हेन ही सेंट फॉर यू, तो बीरबल ने उस नौकर से पूछा व्हाट वाज द एम्पायर, एम्पायर क्या कर रहे थे, व्हेन ही सेंट फॉर यू जब उन्होंने आपको भेजा। तो जो नौकर है उन्होंने जवाब दिया ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, वह वॉज लुकिंग देख रहे थे, एट हिमसेल्फ अपने आप को, आईने में, इन द मिरर आईने में। रिप्लाइड द सर्वेंट, नौकर ने, नौकर ने जवाब दिया वेरी वेल देन गो एंड गेट ए बार्बर, वेरी वेल बहुत खूब, फिर जाओ और गेट ए लाओ एक बार्बर को, मीन्स नाई को।